Hello student, I hope you all are doing well and this is part 8 of unit 5th Added Head Nursing 2nd BSc Nursing 4th SEM, which is Nursing Management of Patient with Burn, Reconstructive and Cosmetic Surgery. Now in this video we are going to discuss the special therapies. ठीक है, स्पेशल थेरेपीज जो हम देती हैं पेशेंट्स को. ठीक है, द फर्स्ट वन इज लेजर असिस्टेड ड्रग डिलीवरी. सो लेजर असिस्टेड ड्रग डिलीवरी क्या होता है? लेजर असिस्टेड ड्रग डिलीवरी होता है कि पहले हम इसमें ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट लगाते हैं स्किन पे एंड उसके बाद हम एक लेजर थेरेपी देते हैं जिससे जो ऑइंटमेंट होता है वो जो होता है हमारे स्किन के अंदर जाता है और इजीली इफेक्टिवली एब्जॉर्ब होता है. सो लेट्स सी. लेड इज एन एडवांस technique that enhance the penetration of topical medications by using lasers to create microchannels in the skin. This allow deeper and more effective absorptions of the drug, serum and therapeutic एजेंट्स. तो जैसे कि मैंने बताया एलईडी क्या होता है, एक इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा टॉपिकल मेडिकेशंस होता है उसको लेजर थेरेपी के थ्रू हम जो होता है स्किन के अंदर जो होते हैं अंदर जाने देते हैं. किसके थ्रू? एक ये जो होता है लेजर, ये एक माइक्रो चैनल्स क्रिएट कर देता है स्किन में, जिसकी वजह से जो मेडिकेशन है वो डीपर जा पाती है और मोर इफेक्टिवली एब्जॉर्ब हो पाती है. ये एक ड्रग भी हो सकती है, सिरम भी हो सकता है या कोई थेराप्यूटिक एजेंट्स हो सकते हैं. तो हाउ इट वर्क, ये आखिर काम कैसे करता है? तो अ लेजर ablative or non-ablative is applied to the skin creating tiny openings micro channels. तो ये काम कैसे करता है? एक लेजर जो कि ablative और non-ablative होता है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये अप्लाइड किया जाता है स्किन में ये लेजर को, जो कि हमारे स्किन में हमारे लेजर को लगाया जाएगा. ठीक है, हमारे लेजर्स जो होंगे वो स्किन में लगाई जाएंगी और फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो लेजर्स होंगे हमारे स्किन में क्या करेंगे, टीनी ओपनिंग्स करेंगे जिसे हम माइक्रो चैनल्स कह रहे हैं. ठीक है, अ टॉपिकल ड्रग, सिरम और द ट्रीटमेंट सॉल्यूशन इज अप्लाइड टू द ट्रीटेड एरिया. तो अब इसमें हम कोई भी ट्रॉपिकल ड्रग, सीरम या ट्रीटमेंट सॉल्यूशन जो भी हमें लगाना है उसके ऊपर अब हम लगाएंगे. ठीक है, अब वो माइक्रो चैनल्स जो हमने लेजर के थ्रू क्रिएट किए थे वो क्या करेगा, अलो द बेटर एब्जॉर्प्शन इनटू डीपर लेयर ऑफ द स्किन. ठीक है, हमने क्या करना है, फिर वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा. जो माइक्रो चैनल्स थे वो क्या करेंगे, उसे एब्जॉर्ब करेंगे और हमारी जो स्किन है उसकी डीपर लेयर तक उसको लेके जाएंगे. ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा, द स्किन हील्स क्विकली, सील इन द मेडिकेशन एंड इनहेंस्ड इफेक्ट. ठीक है, इससे क्या होगा, जो स्किन होगी वो हील होगी, जल्दी से सील होगी, मेडिकेशन फटाफट से हमारी स्किन हील होगी, मेडिकेशन क्या हो जाएगा उसके अंदर सील हो जाएगी और इनहेंस्ड इफेक्ट और अपना इफेक्ट दिखाएगी. तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ, इसमें वर्क कैसे किया, एक लेजर था. लेजर इट कैन बी एबिलेटिव और नॉन एबिलेटिव, अप्लाइड किया जा रहा है स्किन में और उसमें वो जो लेजर है वो टिनी माइक्रो चैनल्स बना दे रहे हैं. अब हम इसमें हमारे टॉपिकल ड्रग, सीरम जो भी हमें अप्लाई करना है वो अप्लाई करेंगे और वो जो ड्रग होगी वो हमारे माइक्रो पोर्स चैनल्स के थ्रू क्या होगी, अंदर एब्जॉर्ब होगी और बाद में हमारी जब स्किन हील हो जाएगी तो वो जो मेडिकेशन है अंदर रह जाएगी और अपना असर दिखाएगी. ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला एबिलेटिव और नॉन एबिलेटिव, ये टू टाइप के होते हैं, एक होता है एबिलेटिव, एक नॉन एबिलेटिव. एबिलेटिव में क्या होता है, आउटर स्किन लेयर मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर इफेक्टिव, रिमूवल ऑफ आउटर स्किन लेयर. जो आउटर स्किन, तो इसमें क्या करेंगे, रिमूव कर देते हैं जो आउटर मोस्ट स्किन लेयर होती है. आउटर मोस्ट स्किन लेयर कौन सी होती है, हमारी एपिडर्मिस. एपिडर्मिस को रिमूव कर देते हैं और जो हमारी डर्मिस होती है उसको क्या करते हैं, उसमें हमारी लेजर को देते हैं. ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक तरह से लेजर से हीट निकलेंगी. ठीक है, वो हमारी डर्मिस को देंगे जिससे कि जो हमारी कोलेजन होंगे उनकी ग्रोथ होगी और हमारे जो स्किन जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव होगा और अपीयरेंस भी अच्छा होगा जिसकी वजह से. ठीक है, अब मेकिंग एब्जॉर्प्शन मोर इफेक्टिव, ये क्या करेगा, हमारे एब्जॉर्प्शन को मोर इफेक्टिव बनाएगा, जिससे क्योंकि सीधे डर्मिस में ही दे रहे हैं तो हमारे नीचे के लेयर्स को इजीली वो पहुंच जा रहा है. ठीक है, एक नॉन एबिलेटिव लेजर होगा जिसमें क्या होंगे, हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं माइक्रो चैनल्स इनटू डैमेजिंग स्किन सरफेस. इसमें क्या करेंगे हम, नॉन एबिलेटिव, तो इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो चैनल्स बनाते हैं और डैमेज नहीं करते हम किसी भी स्किन की सरफेस को, उसमें हम रिमूव करते, इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करते. ठीक है, अगर एबिलेटिव लेजर की बात करें तो CO2, ERBM, YAG ये सब होते हैं. इसमें
फ्रेक्सेल और NADYAG। नाउ जो LED का है हम इसका यूज कब कब कर रहे हैं, सबसे पहले तो स्किन रिजुवेनेशन में यूज कर रहे हैं, एंटी एजिंग के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है सीधे हमारी स्किन के अंदर। तो एंटी एजिंग सीरम का यूज कर सकते हैं जैसे कि रेटिनॉइड्स, ठीक है, जिससे कि हमारा जो कोलेजन प्रोडक्शन होगा वो अच्छा होगा और रिड्यूस करेगा रिंकल्स और फाइन लाइंस को, ठीक है। इम्प्रूव पेनिट्रेशन ऑफ स्किन लाइटनिंग एजेंट्स, ठीक है, ताकि हमारे जो पेनिट्रेशन स्किन लाइटनिंग एजेंट्स होते हैं उनको इम्प्रूव कर रहा है, जैसे कि हाइड्रोक्लोराइन एंड विटामिन सी, ठीक है, और जिससे कि हमारा प्री पिगमेंटेशन और सन डैमेज इंप्रूव हो रहा है, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकते हैं, जैसे कि टेम्परेरी रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग, इरिटेशन हो सकती है, माइल्ड स्किन पीलिंग और स्किन पीलिंग जैसा पील महसूस हो सकता है, ठीक है। एंड रिस्क हो सकता है इन्फेक्शन का पोस्ट केयर अगर नहीं फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि स्किन की लेयर निकल रही है, एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव लेयर एक प्रोसीजर में, तो हमारी कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस है, हो सकता है। और नॉट सुटेबल फॉर हाइपर सेंसिटिविटी की स्किन, अगर किसी की स्किन हाइपर सेंसिटिव है तो उनके लिए ये सूट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग। तो वैक्यूम असिस्टेड ड्रेसिंग क्या होता है, ये एक तरह की ड्रेसिंग होती है, ठीक है, जिसमें जो होता है हम क्या कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। ये किस लिए किया जा रहा है, वुंड की हीलिंग के लिए किया जा रहा है, जिसमें हम प्रेशर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्रेशर का यूज कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। असिस्टेड वैक्यूम ड्रेसिंग क्या हो रहा है, कॉमनली रेफर्ड हो रहा है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। इसमें हम पेशेंट को क्या करते हैं, एक मशीन्स के थ्रू नेगेटिव प्रेशर देते हैं, ठीक है, और वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी कहते हैं। इस एडवांस वुंड केयर के लिए टेक्निक्स टू कंट्रोल नेगेटिव प्रेशर टू प्रमोट वुंड हीलिंग। वुंड की हीलिंग जल्दी से जल्दी हो इसलिए कर रहे हैं। अब वैक्यूम ड्रेसेस यूजेस नेगेटिव प्रेशर का यूज कर रहे हैं ताकि वुंड की हीलिंग हो, और रिमूव करने के लिए, रिमूविंग फ्लूइड जो है उसको निकालने के लिए, और रिस्क जो होता है इन्फेक्शंस का उसको हम कम करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं। और स्टिमुलेटिंग टिश्यू ग्रोथ, ताकि जो हमारा टिश्यू हो उसका ग्रोथ अच्छे से हो सके, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, एक बार एलईडी हम ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो वुंड प्रिपरेशन, द वुंड इज क्लीन, ठीक है, क्लीन होना चाहिए, एंड नेक्रोटिक टिश्यू इज रिमूव्ड इफ अननेसेसरी। और जो नेक्रोटिक टिश्यूज होंगे, हम जब उसको ये हम वैक्यूम दे रहे हैं तो उससे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्लीन होना चाहिए वो एरिया, और जो नेक्रोटिक टिश्यूज हैं उसको रिमूव करना है, ठीक है। देन ड्रेसिंग एप्लीकेशंस, अ स्टेराइल फॉर्म और गॉज ड्रेसिंग इज प्लेस्ड ओवर द वुंड। तो हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, क्लीन इन्वायरमेंट रखना है ताकि कोई इन्फेक्शंस ना हो, स्टेरिलिटी जो है वो मेंटेन करके रखनी है। स्टेराइल फॉर्म या गॉज को हम उस वुंड के ऊपर रखेंगे। देन सील, अ ट्रांसपेरेंट एडहेसिव फिल्म कवर्स द ड्रेसिंग एंड क्रिएट एन एयर टाइट सील। तो हम इसको क्या कर देंगे, जो ट्रांसपेरेंट एडहेसिव्स होते हैं उसके ऊपर लगा देंगे, और उसको हम क्या कर देंगे, पूरी तरह से सील कर देंगे, एयर टाइट सील कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव प्रेशर एप्लीकेशन, अब वैक्यूम पंप उसके बाद अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, इसमें नेगेटिव प्रेशर एप्लीकेशन लगाएंगे, जिससे जो नेगेटिव प्रेशर वाला जो इक्विपमेंट था उसको लगाएंगे। अब पंप अप्लाइड कंटिन्यूअस इंटरमीडिएट सक्शंस थ्रू द ड्रेनेज ट्यूब। अब ये जो मशीन होगी ये क्या करेगी, वैक्यूम करेगी, जितना भी हमारा सक्शन है, जो भी हमारा फ्लूइड है उसको बाहर निकालेगी और ड्रेन करेगी ट्यूब के थ्रू, ठीक है। फ्लूइड मैनेजमेंट में क्या करना है, द सिस्टम रिमूव एक्सेसिव एक्सीडुएट्स, जो एक्सेसिव एक्सीडुएट्स होता है उसको रिमूव करेगी, रिड्यूस करेगी स्वेलिंग को और बैक्टीरियल लोड को, एंड वाइल प्रमोटिंग टिश्यू रीजनरेशन को प्रमोट करेगी, ठीक है, इससे टिश्यू रीजनरेशन होगा। अब जो हमारा रिमूव होगा एक्सेस एक्सीडुएट्स क्या होते हैं, इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें से जो फ्लूइड होता है वो लीक होना स्टार्ट हो जाता है, और लीक होके वो जो हमारे टिश्यूज होता है उनमें जाना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी कंडीशन को एक्सीडेट कह रहे हैं, ठीक है। और उसको हम कॉमनली पस भी कहते हैं। तो उसमें से हम क्या करेंगे, एक्सेसिव पस जो है रिमूव करेंगे और रिड्यूस करेंगे स्वेलिंग और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाएंगे, ठीक है। नाउ इसका पर्पस क्या है, सबसे पहले तो वुंड हीलिंग के लिए, ठीक है, रिमूव कर रहे हैं एक्सेस फ्लूइड और एडिमा को कम करने के लिए।
बैक्टीरियल इन्फेक्शन लोड को और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, इनहेंसिंग टिश्यू परफ्यूजन, सबसे सर्कुलेशन सही से हो, टिश्यू का परफ्यूजन चेक कर रहे हैं, टिश्यूज में सब सही से ऑक्सीजनेशन हो रहा है नहीं हो रहा है ये देख रहे हैं, ठीक है, टिश्यू में ऑक्सीजनेशन और परफ्यूजन चेक कर रहे हैं, जो वुंड का कॉन्ट्रैक्शन है फास्टर और क्लोजर है, और जो सपोर्ट स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप्स को सपोर्ट कर रहा है, पेन को रिड्यूस करने में और सपोर्टिंग स्किन ग्राफ्ट एंड फ्लैप्स, ठीक है। देन इंडिकेशंस हम कब कब देंगे, जैसे कि अगर डायबिटिक फुट अल्सर हो रखा है किसी पेशेंट को, डायबिटीज में हमने देखा वुंड की हीलिंग अच्छे से नहीं हो पाती है ना, तो उसके फुट में अल्सर्स हुए हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इन्फेक्शन के लिए। देन अगर किसी को प्रेशर अल्सर्स हो रखे हैं, प्रेशर अल्सर पता है ना क्या होते हैं, जब पेशेंट को लेटने की वजह से कहीं पे अल्सर हो जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम प्रेशर अल्सर्स कहते हैं, बेड रिडन पेशेंट्स को ज्यादातर होते हैं, ठीक है। देन पोस्ट सर्जिकल वुंड्स जो होते हैं उनके लिए हो गया, और ट्रॉमेटिक वुंड और स्किन ग्राफ्टिंग और फ्लैप्स के लिए। अब हम किस किस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होता है, हम किस किस पेशेंट्स को नहीं करा सकते हैं, ये सबसे पहले तो जिनका अनट्रीटेड इन्फेक्शन है, जिनका इन्फेक्शन सही नहीं हुआ है उनको, जिनके एक्सपोज ब्लड वेसल्स, जिनकी ब्लड वेसल्स जो है एक्सपोज हैं या फिर ऑर्गन एक्सपोज है ड्यू टू इंजरी और किसी भी चीज की वजह से उनको, और मेलिगेंसी है किसी को वुंड इन वुंड एरियाज, मेलिगेंसीज हो सकती है, कैंसर हो सकता है, नेक्रोटिक टिश्यूज हैं किसी के तो उसको भी हम नहीं देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, सबसे पहले तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है, ऑक्सीजनेशन सही होता है, डिक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन डिक्रीज हो जाता है, हीलिंग अच्छे से हो पाती है क्रॉनिक वुंड की, और रिड्यूस वुंड साइज को रिड्यूस करने में और प्रमोट टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नाउ जो नेक्स्ट इज हमारा जो होता है लेजर। अब लेजर ट्रीटमेंट हम कब दे रहे हैं, लेजर ट्रीटमेंट को फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन और रेडिएशन, ठीक है। लेजर हम देते हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, ठीक है, लेजर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको दे रहे हैं ताकि जो हमारा स्किन है उसका टेक्सचर और टोन जो है हमारी अच्छी रहे, ठीक है। और ये कॉमनली यूज्ड किया जा रहा है, रिंकल्स हो जा रहे हैं फेस पे, स्कार्स हो जा रहे हैं, पिगमेंटेशंस हो जा रही हैं, स्किन इरेगुलरिटीज के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं लेजर थेरेपी का, ठीक है। अब यूजेस कहाँ कहाँ हैं, जैसे कि हमने देखा एक्ने, स्कार्स, रिंकल्स, फाइन लाइंस, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है किसी को, अनइवन स्किन टेक्सचर है या लार्ज पोर्स हैं, उसके लिए हम लेजर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइप ऑफ लेजर यूज देखो, अब ये टाइप्स होते हैं, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि टाइप्स अगर हम देखें लेजर्स के टाइप्स हैं, जैसे फुली एबिलेटिव लेजर्स, एबिलेटिव फ्रैक्शनल लेजर्स, नॉन एबिलेटिव फ्रैक्शनल लेजर्स एंड नॉन एबिलेटिव डर्मल रिमॉडलिंग, ओके। And that's it for today, and I hope you like this video, and if there is any query you can ask in our comment section, and for notes you can join our Telegram channel. The link is in the description. Thank you.